हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम एक मेथड के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होगा कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला। तो इसको समझिए ध्यान से, इसको बताते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, कैसे? अगर a1x प्लस b1y प्लस सी वन इज इक्वल जीरो, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो ये होती है, लेकिन हमको दो लेनी तो हम लोग इनके कोफिशिएंट को ए वन बी वन और सी वन मान लेंगे। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल जीरो, है ना। तो अब इनके जो कॉफिशिएंट है उनको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है? ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं? इनको एक पर्टिकुलर मेथड वो सीरियल में रखते हैं। कैसे? हम स्टार्टिंग करते हैं बी वन बी टू से। कैसे? बी वन बी टू, फिर बी वन के बाद क्या आता है? सी वन सी टू आता है। उसके बाद क्या आता है? ए वन ए टू, है ना। तो बी वन के बाद सी वन सी टू, फिर आता है हमारे पास ए वन और ए टू, और उसके बाद लास्ट में फिर से बी वन बी टू आता है। ओके, स्टार्टिंग भी बी वन बी टू से और लास्ट भी इसका क्या होता है? बी वन बी टू से ही होता है ना। अब हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करा करके एक्स और वाई के फॉर्म में लिख देते हैं इसके नीचे, है ना। क्या करते हैं कि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो, बी वन का सी टू से और बी टू का सी वन में, इस तरीके से। देखो, जब हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, जब भी हम लोग रिवर्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक माइनस का साइन लेकर के चलेंगे। ओके, तो इसके बाद का जो पार्ट है वो कैसे करना है? देखो, यहाँ पर कॉफिशिएंट हमने नोट कर लिए सबके। करना कैसे है? इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें। करना क्या है? देखो नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स को लिखेंगे, एक्स के अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। कैसे? बी वन का मल्टीप्लाई सी टू में हो जाएगा, तो बी वन सी टू। अब जब सी वन का मल्टीप्लाई बी टू में करेंगे तो एक माइनस लगा के चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? बी टू और सी वन हो जाएगा। ओके, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इनका और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई के अपॉन में लिखेंगे। वाई अपॉन में क्या आ जाएगा? सी वन का मल्टीप्लाई ए टू में करा तो सी वन ए टू, फिर जब ए वन का मल्टीप्लाई सी टू में करें तो माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी टू ए वन, हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? फिर से ये भी लास्ट वाला बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वन रखेंगे, और वन के अपॉन में क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो ए वन का बी टू से ए वन बी टू, और बी वन का जब ए टू से करेंगे तो माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू बी वन। ओके, तो ये तीनों हमारे पास टर्म ऐसे आ जाएंगे जिनके अपॉन में कुछ ना कुछ नंबर होंगे। फिर लास्ट में करना क्या? हमको एक्स को इसके इक्वल करना, वन वाले के इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस सी बी टू सी वन, ये वाला वैल्यू, और ये लास्ट वाला जो वैल्यू लिखा है ये इसके इक्वल में हो जाएगा। तो इससे हमको मिलेगा एक्स का वैल्यू। इससे हमको क्या मिलेगा? एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या आएगा? अगर हम लोग इस वाले वैल्यू को ऊपर भेज दें क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन में ये पूरा, यानी कि ए वन बी टू माइनस का ए टू बी वन। ओके, तो ये पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा, है ना। हमने इस एक्स वाले को इस वन के इक्वल किया था तो ये आ गया। अगर इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे? सिमिलरली इसी तरह से क्या कर लेंगे? वाई अपॉन में जो कुछ भी लिखा है उसको इसके इक्वल कर देंगे। वाई अपॉन में सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और ये क्या है? वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल करके इसको भी क्रॉस में भेज देंगे, तो यहाँ से हमको एक वाई का वैल्यू मिल जाएगा जो कि इस फॉर्म में होगा हमारा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड था जो कि आपको बताया गया है। इससे हमको इस तरीके से वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो हमें ये करना है, दो इक्वेशन लेनी है। दोनों इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? इनके फॉर्म में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल जीरो, यानी कि यहाँ पर इक्वल के साइन की अगर इधर वैल्यू लिखी तो उसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे ताकि इस फॉर्म से हम लोग उसको कंपेयर करा सके। और ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू के वैल्यू हम यहाँ पर, मतलब हमको ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इनके वैल्यू पता होने चाहिए। उनको फिर हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्म में अरेंज करके लिखेंगे। स्टार्टिंग बी वन बी टू से करेंगे, लास्ट भी उसका बी वन बी टू होगा, और बीच में क्या आएगा? बी वन के बाद सी वन, सी वन बाद ए वन, फिर से बी वन, है ना, ऐसे। तो बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू बी वन बी टू, फिर से ऐसे ही। फिर बाकी करना है, एक्स के अपॉन में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिखना है, वाई के अपॉन में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और वन के अपॉन में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और फिर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले की इक्वल करके लिख देंगे, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू, और सेकंड वाले को लास्ट वाले की इक्वल कर देंगे तो वाई का वैल्यू निकल आएगा। ये हमारे क्या है? आंसर है। चलिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से जानते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल 5,
और यहाँ पर लिखा 3x प्लस 2y इज इक्वल 8। तो इक्वल में लिखे नंबर ना, लेकिन हमको फॉर्म कैसी है, ax प्लस बी वाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, यानी कि ये जो इक्वल के इधर पे 5 लिखा है उसको ले आएंगे उस तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई और 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल में 0 आ जाएगा, है ना। तो अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, 3x प्लस 2y और ये 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 इज इक्वल 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 की फॉर्म में आ गया। a1 a2 के वैल्यू क्या आ जाएंगे, हम लोग अगर वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहें तो a1 a2 का वैल्यू लिख लो जरा यहाँ पर। a1 का वैल्यू जो x के साथ में ऊपर लिखा है, b1 का वैल्यू जो यहाँ लिखा है ना। अब b1 b2 के लिखो, a1 a2 के लिए b1 का वैल्यू देखो, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर b1 का वैल्यू हो गया। और यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो b1 b2 आ गया। अब c1 और c2 के लिखेंगे, तो c1 का वैल्यू हो गया माइनस का 5 और c2 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 8। तो ये हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान होगा, तीनों के वैल्यू लिख लिए। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे किस में, किस फॉर्म में, वही जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे, यानी कि b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 ऐसे लिखते थे, है ना। तो b1 b2 का वैल्यू क्या है 1 और 2, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे 1 2 b1 b2 हो गया। b1 का c1 c2 आता है, c1 c2 का वैल्यू क्या माइनस 5 और माइनस 8, माइनस 5 माइनस 8। उसके बाद a1 a2 a1 a2 का वैल्यू क्या 2 और 3 है, तो 2 और 3, और उसके बाद में क्या आता है फिर से b1 b2, तो 1 और 2 1 और 2, ये हमारा b1 b2 का वैल्यू हो गया, है ना। अब क्या करना है, अब x के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। 1 का माइनस 8 में कराओगे तो माइनस का 8 आएगा, यहाँ पर माइनस का 5 है, और इसका मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो एक माइनस और लगाएंगे, एक माइनस यहाँ पहले से एक और लगाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और 5 टू 10 आने वाला है। इक्वल में आओ, अब y के अपॉन में लिखेंगे, तो y के अपॉन में क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। माइनस 5 का 3 में कराओगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 8 में कराओगे तो एक और माइनस लगाओगे, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 8 2 8 16 हो जाएगा। इक्वल में अब 1 के अपॉन में लिखेंगे मल्टीप्लाई करा के, तो इसका इससे और इसका इससे। 2 का 2 में कराओगे तो 4 हो जाएगा, 1 का 3 में कराओगे तो एक माइनस लगाओगे, तो 1 का 3 में कराओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया कुछ, है ना। अब करना क्या है, अब हमको ये फर्स्ट वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये एक्स अपॉन वाला, इसको 1 के इक्वल में करना है। तो एक्स अपॉन में कितना आ गया, ये 8 और 2 10 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 2, और इक्वल में क्या आ गया ये 1 अपॉन में 4 माइनस 3 क्या हो गया 1। तो हमने इसको इसके इक्वल कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि 2 हमने इधर भेज दिया। तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू मिल गया चुटकी में। इसी तरीके से अगर हम लोग बीच वाले को यानी कि इस वाई वाले को 1 के इक्वल करें, तो वाई अपॉन में क्या है 15 और 16 1 हो गया, इक्वल में ये क्या है 1 अपॉन में 1 लिखा है ना, 4 माइनस 3 1 ही होता है। तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई का वैल्यू 1 आ गया, है ना, था इजी। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड से a1 दोनों इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालो, वैल्यू फाइंड करो उसके, इन इक्वेशनों से निकालने हैं हमको, इनके कोफिशिएंट से ही निकालने हैं। फिर उनको b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 के फॉर्म में अरेंज कर देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट में। उसके बाद इनको x के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, y के अपॉन में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर 1 के अपॉन में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, और x को इसके इक्वल करोगे तो x का वैल्यू आएगा, y को इसके इक्वल करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे दोनों वैल्यू आ गए, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया और एक आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है ना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो ताकि उनको भी पता चले और वो भी कुछ सीख सके इससे, और अपने इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी दोस्तों को पता भी चल जाए और वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तब तक ले बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तब तक गुड बाय, टेक केयर।